हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और चैप्टर 12 है मेरो बिना तुम प्रभु। तो पूरे हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि 200 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो वन शॉट हम सभी 200 प्लस ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखेगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए जल्द से आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और नीचे लाइव चैट में आंसर बताइएगा। वन शॉट 200 प्लस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आप सभी अंत तक जरूर क्लास को देखें और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 2022 एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। एक भी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको इस क्लास से अलग से देखने को नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइएगा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमखन। जल्द से आप सभी आंसर बताइएगा लाइव चैट में नीचे। किसके है तो गुरु नानक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा तो गुरु नानक के है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड को यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है बताइएगा। ऑप्शन ए है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, ऑप्शन बी मोह अंशुमा नहीं लो बरस, ऑप्शन सी जोनर दुख में दुख नहीं माने और ऑप्शन डी स्वदेशी। आपको आवाज़ में थोड़ी सी अलग दिखाई देगा क्योंकि नॉइस भी सुनाई दे सकता है, तबीयत भी ख़राब चल रहा है। तो चलिए बताइएगा आप सभी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर और आवाज़ को आप सभी मेंटेन कर लीजिएगा और देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन बताइएगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। गुरु नानक की जो दूसरा पंक्ति है वह है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी इष्ट मित्र, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी राम नाम। गुरु नानक के अनुसार किनके बिना जन्म व्यर्थ है। राम नाम। गुरु नानक क्या बताते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब कि गुरु जो राम नाम के बिना ही इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलिए आप सभी जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक और शेयर कीजिए। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। ब्राह्म का निवास कहाँ होता है। ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी काम क्रोधहीन व्यक्ति में, ऑप्शन सी स्वर्ग में, ऑप्शन डी आकाश में। तो इस कविता में बताया जाता है कि जो ब्राह्मण का निवास होता है वह काम क्रोधहीन व्यक्तियों में। क्या आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। 5 का आप सभी जल्द से आंसर बताइएगा। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है तो गुरु नानक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाइव चैट में आप सभी आंसर बताते रहिएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। ऑप्शन ए है सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी सिख भक्ति धारा और ऑप्शन डी किसी भी धारा के नहीं। तो गुरु नानक है किस भक्ति धारा के कवि है तो निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी कहाँ था। तलवंडी की बात करें तो उस समय अविभाजित पाकिस्तान, मतलब कि तलवंडी है वह अविभाजित पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है रविचंद, ऑप्शन बी कालूचंद खत्री, ऑप्शन सी गुरदीप और ऑप्शन डी गुरदास। चलिए आप सभी 8 का आंसर बताइएगा। नानक मतलब कि गुरु नानक के पिताजी का नाम पूछा गया तो क्या नाम था कालूचंद खत्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी अंत तक जरूर देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन को बताएगा तलवंडी को संप्रति क्या कहते हैं। तलवंडी को संप्रति क्या कहते हैं तो नाना काना साहेब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, नाना काना साहेब। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए
1469, ऑप्शन बी 1569, ऑप्शन सी 1669 और ऑप्शन डी 1769। 10 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताइएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ऑप्शन ने जिनका भी आ रहा होगा एकदम करेक्ट आंसर है 10 का ऑप्शन है। और जल्द से आप सभी दबा के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अंत तक जरूर देखेगा। इन्हें जो आधा पर ही छोड़ के चले जाते क्लास को, तो ऐसा आप सभी नहीं कीजिए। रिक्वेस्ट कि आप सभी अंत तक देखिए। और आगे हमने 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है तलवंडी, ऑप्शन बी बनतली, ऑप्शन सी लड़काना और ऑप्शन डी चंडीगढ़। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी, तलवंडी ग्राम पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। नानक की रचना का संग्रह किसने किया है? गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किए हैं? तो गुरु अर्जुन देव। किसने किए हैं? तो अर्जुन देव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नानक साहब 1539 ईस्वी में किस धाम पर गए? यहाँ पे धाम पे होना चाहिए। किस धाम पर गए? ऑप्शन ए है श्रृंगेश्वरम, ऑप्शन बी बद्रिकाश्रम, ऑप्शन सी केदाराश्रम और ऑप्शन डी बाहगुरु। तो किस धाम पर हो जाते हैं? तो बाहगुरु। ऑप्शन डी आप सभी का आ रहा होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 13 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। नानक देव जी की माता जी का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का क्या नाम था? चलिए बताइएगा। अर्पिता, मुंदरी, दीप्ति या तृप्ता। तो गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो तृप्ता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 14 का। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन देव ने नानक जी के संग्रह का नाम क्या दिया है? अर्जुन देव ने गुरु नानक जी के संग्रह किए थे, उनका नाम क्या दिए थे? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम दिए थे? तो गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन देव सिखों के गुरु थे। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी छठे। बताइएगा 16 का आंसर। अर्जुन देव सिखों के गुरु थे तो पांचवें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? तो पांचवें गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन देव ने कब नानक की रचनाओं का संग्रह किया? ऑप्शन ए 1504, ऑप्शन बी 1604, ऑप्शन सी है 1704 और ऑप्शन डी 1804। अर्जुन देव ने कब नानक की रचनाओं का संग्रह किए थे? तो 1604 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1604 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। नानक कैसे कवि थे? ऑप्शन ए है संत, ऑप्शन बी असंत, ऑप्शन सी अशांत और ऑप्शन डी अज्ञात। बताइएगा नानक कैसे कवि थे? तो संत थे। कैसे कवि? तो संत कवि हो जाएंगे। ऑप्शन ए 18 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए है प्रथम युग के, ऑप्शन बी पूरा युग के, ऑप्शन सी प्राच्य युग के और ऑप्शन डी मध्यम युग के। बताइएगा गुरु नानक किस युग के कवि थे? तो प्रथम युग के। बिल्कुल करेक्ट आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 19 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो सुख दुख को समान माने नानक की नज़र में वही क्या है? क्या है कि जो सुख और दुख को समान माने नानक की नज़र में वही क्या है? तो मानव। जो सुख और दुख को समान मांगे गुरु नानक बताते हैं कि वही मानव है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। किससे मुक्ति मिलती है? ऑप्शन ए है प्रसाद से, ऑप्शन बी हरि प्रसाद से, ऑप्शन सी हरि तप से और ऑप्शन डी पादप रस से। 21 का आंसर दीजिएगा। किससे मुक्ति मिलती है? तो हरि प्रसाद से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 21 का। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। किस रस को नानक ने घोलकर पी लिया है? किस रस को नानक ने घोलकर पी लिया है? सोम रस, शक्ति रस, हरि रस या पादप रस। किस रस को? तो हरि रस को। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है 23 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या सिख? तो यह सिखों का है।
गुरु ग्रंथ साहिब यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सिख। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। राम नाम के बिना, अरे यार ये कहाँ से चला आता है, राम नाम के बिना वाणी कैसी हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी कैसी हो जाती है? ऑप्शन ए है अमृत, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष और ऑप्शन डी पानी। बताइएगा आप सभी 24 का आंसर। राम नाम के बिना वाणी कैसी हो जाती है? तो विष, विष हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। रहिरास किसकी रचना है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी प्रेमघन। और अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अंत तक आप सभी क्लास को जरूर देखेगा। अभी 200 प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है, लगभग यहाँ पे बात करेंगे तो 221 या 22 के आसपास क्वेश्चन है। देखेगा आप सभी अंत तक क्लास को और देख बताइए यहाँ पे 25 का आंसर। रहिरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। रहिरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। रसखान किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए रीति काल, ऑप्शन बी आदि काल, ऑप्शन सी मध्यकाल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। रसखान किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। रसखान की बात करें तो ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी ब्रजभूमि, ऑप्शन सी महरौली और ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो रसखान यह दिल्ली के बाद अपने ब्रजभूमि को जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि। कहाँ चले गए थे? तो ब्रजभूमि। आगे नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन ए है सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी नौगुण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुण। रसखान की भक्ति पूछा जाए तो सगुण आप सभी याद रखिएगा। ऑप्शन ए 28 का क्या आंसर है? तो ऑप्शन ए। नीचे लाइव चैट में आंसर बताते रहिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइव चैट में आप सभी आंसर बताइएगा, आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है। रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी है राधा और ऑप्शन डी यशोदा। रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो कृष्ण को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रसखान के चित्तचोर कौन है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी कामदेव और ऑप्शन डी कंचन। रसखान के चित्तचोर कौन है? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? ऑप्शन ए है सैकड़ों स्वर्ग महल, ऑप्शन सी सैकड़ों इंद्रलोक, ऑप्शन सी है तीनों लोक और ऑप्शन डी स्वर्ग लोक। 31 का आंसर आप सही दीजिएगा। क्या आंसर होगा? तो तीनों लोग। ऑप्शन सी राइट आंसर है 31 का। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमघन। प्रेम ऐनी श्री राधिका के कवि कौन है? प्रेम ऐनी श्री राधिका कौन है? तो रसखान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रेम ऐनी श्री राधिका रसखान है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन। रसखान ने राधिका को क्या कहा है? ऑप्शन ए है प्रेम पंथ, ऑप्शन बी प्रेम रोग, ऑप्शन सी प्रेम पदार्थ और ऑप्शन डी प्रेम प्रसंग। 33 का आंसर दीजिए। रसखान ने राधिका को क्या कहा है? तो प्रेम पंथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 33 का। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। रसखान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। रसखान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? तो कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कृष्ण। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। रसखान ने साक्षात प्रेम स्वरूप किसे माना है? ऑप्शन ए है राधा को, ऑप्शन बी कृष्ण को, ऑप्शन सी गोपियों को और ऑप्शन डी ग्वाल बाल को। किसको होगा? तो श्री कृष्ण को। कृष्ण को। ऑप्शन बी राइट आंसर है 35 का। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। रसखान के प्रीतम कौन है? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी नंद किशोर और ऑप्शन डी मोहन पिता। रसखान के प्रीतम कौन है? तो नंद किशोर।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, रसखान के मन रूपी मानिक को किसने चुरा लिया है? किसने चुरा लिया? तो श्री कृष्ण ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, रसखान ने किस मार्ग की दीक्षा ली है? ऑप्शन ए है संत मार्ग, ऑप्शन बी पुष्टि मार्ग, ऑप्शन सी धर्म मार्ग और ऑप्शन डी शांति मार्ग। 38 का जल्द से आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। रसखान ने किस मार्ग की दीक्षा ली है? तो पुष्टि मार्ग की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 38 का। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, कामरी का अर्थ है? ऑप्शन ए है लाठी, ऑप्शन बी डंडा, ऑप्शन सी कंबल और ऑप्शन डी कमर। कामरी का अर्थ होता है कंबल। किनका किनका ऑप्शन सी आ रहा है? चलिए आपसे जल्द से आंसर बताइएगा। तो 39 का क्या होगा? तो कंबल। ऑप्शन सी जिनका भी यार एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और अभी तक आप सभी वीडियो को शेयर नहीं किए तो जल्द से शेयर कर दीजिए। बताइएगा यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर, प्रेम वाटिका एवं सुजान रसखान किसकी कृतियाँ है? किसकी कृति है? तो रसखान की है। ऑप्शन डी। 40 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, नंदलाल का व्यक्तित्व कैसा है? ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ऑप्शन सी विराट और ऑप्शन डी अज्ञात। यहाँ पे नंदलाल मतलब श्री कृष्ण का व्यक्तित्व की बात किया गया तो क्या होगा? तो विराट। विराट होगा। ऑप्शन नंबर सी 41 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, ब्रज भूमि के प्रति रसखान की क्या भावना है? ऑप्शन ए श्रद्धा, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी स्वप्न और ऑप्शन डी अगाध श्रद्धा। तो स्वप्न। 42 का आंसर होगा स्वप्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण की सुविधा के लिए सदा कौन तत्पर रहती है? ऑप्शन ए 8 सिद्धियाँ, ऑप्शन बी है 9 मिथिया, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो दोनों। 8 सिद्धियाँ और 9 मिथिया ये दोनों होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है 43 का। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण का रंग कैसा है? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी प्रेम पूरित और ऑप्शन डी भाव पूरित। 44 का आप सभी आंसर बताइए। कृष्ण का रंग कैसा है? तो प्रेम पूरित। ऑप्शन सी किनका किनका है? चलिए बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नीरज का ऑप्शन सी है। 44 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम वाटिका का क्या नाम है? कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम वाटिका को क्या कहा? ये भी क्वेश्चन हो सकता था। माली और मालिन। क्या कहें? तो माली और मालिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, रसखान के रचनाकाल के समय, यार तुम कहाँ से चले आते हो? चलिए बताएगा 46 का, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? बीच में ये कहाँ से डिस्टर्ब करने चला आता है। किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। 46 का आप सभी आंसर बताइएगा किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिय किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिय किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 47 का। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है के कवि कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। अति सुधो स्नेह को मार्ग है तो कवि कौन है? किनके द्वारा लिखा गया? तो घनानंद के द्वारा। और आप सभी को यह याद नहीं होगा तो काव्यखंड और गद्यखंड दोनों का ट्रिक बनाया गया पाठ और लेखक के नाम याद करने का। आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा, एकदम मात्र 1 सेकेंड में आप पहचान लीजिएगा पाठ और लेखक का नाम। तो ट्रिक आप सभी नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो चैनल पे। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग किनके द्वारा लिखा है? तो घनानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काल के कवि है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी छायावादी युग। किस काल के कवि है घनानंद? तो रीतिकाल के। घनानंद पूछा जाए किस काल के कवि है? तो रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर आए, और कौन स्टूडेंट्स है जो कि अभी लास्ट तक देखने वाले और अभी तक शेयर नहीं किए तो जल्द से आप सभी शेयर कर दीजिए। थोड़ी देर वेट करते हैं, दबा के आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए
तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए क्लास लिया जा रहा है, तो आप सभी का कुछ फर्ज बनता है। तो जितना हो सके अभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। घनानंद किस भाषा के अच्छे जानकार थे? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी फारसी। तो घनानंद की बात करें तो किस भाषा के अच्छे जानकार थे, आंसर बताइएगा लाइव चैट में। तो फारसी भाषा के, और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ा भी जाएगा जिसका कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। घनानंद किस भाषा के अच्छे जानकार थे? तो फारसी, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि है? ये नहीं मानेगा यार, बताइएगा घनानंद किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए है मगही, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी और ऑप्शन डी संस्कृत। क्या किस भाषा के अच्छे जानकार है? तो मगही, और पूछा है किस भाषा के कवि है? तो मगही भाषा के ही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, घनानंद का जन्म हुआ था, घनानंद का जन्म कब हुआ था? बताइएगा घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, घनानंद की हत्या कब कर दी गई? घनानंद की हत्या कर दिया जाता है, कब किया जाता है? तो 1739 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 53 का। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस चीज़ के पीर के गायक थे? ऑप्शन ए विरह, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी प्रेम और ऑप्शन डी वात्सल्य। 54 का आंसर बताएगा घनानंद किस चीज़ के पीर के गायक थे? तो प्रेम के, ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा होगा एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी 54 का। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? ऑप्शन ए अत्यंत सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी अत्यंत सीधा एवं सरल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से आंसर बताइए, बताओ यारो, 55 का आंसर बताओ क्या होगा? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो अत्यंत सीधा एवं सरल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्स अप कर देंगे। कौन कौन है जो कि अभी जोश में है, जल्द से लाइव चैट में थम्स अप वाले इमोजी को सेंड करेंगे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवैया और घनाक्षरी के प्रसिद्ध रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी तुलसीबाई, ऑप्शन सी कबीरदास और ऑप्शन डी घनानंद। इसका आंसर बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा वीडियो के एंड में SW के रूप में 56 और इसका जो भी आंसर होगा आप सभी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, सुजान कौन थे? ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी रंगकर्मी, ऑप्शन सी नर्तकी और ऑप्शन डी रानी। सुजान कौन थी? तो यह एक नर्तकी थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 57 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, प्रेम मार्ग के पथिक को प्रेम मार्ग पर चलते समय किस चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है? ऑप्शन ए है लाठी की, ऑप्शन बी भाले की, ऑप्शन सी जूते की और ऑप्शन डी चतुराई की। तो इस कविता में कवि बताते किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो चतुराई की, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी सुजान, ऑप्शन सी बादल और ऑप्शन डी हवा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को, 59 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी घनानंद और ऑप्शन सी प्रेमघन। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं, बताइएगा बताइएगा। 60 का आंसर आपसे जल्द से लाइव चैट में दीजिए तो क्या होगा? सुजान सागर किसकी कृति है? तो घनानंद का है। किसकी है? तो घनानंद का है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 60 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? 61 का आंसर तो किसे कहा जाता है? घनानंद को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 61 का। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी, स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, क्या करो? तो स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, ट्रिक है याद करने का। किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन की, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 62 का। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन किसका उपनाम है? प्रेमघन किसका उपनाम है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी और ऑप्शन डी बीरेन डंगवाल। प्रेमघन किसका उपनाम है? तो बद्री नारायण चौधरी। और सचितानंद हीरानंद बादशाह ने पूछा जाए तो ये अज्ञेय का उपनाम है और प्रेमघन है यह बद्री नारायण चौधरी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन किस युग के कवि है? 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे, प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है प्रेमघन, भारतेंदु युग के है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो प्रेमघन स्वदेशी कविता में बताते हैं कि जो आज भारत में है यह भारतीयता नामक चीज़ दिखाई नहीं देती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीयता। ऑप्शन ए 65 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी फ्रेंच। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। अभी तो ये अंग्रेजी नहीं आता तो काम ही नहीं चलेगा। तो क्या किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, इन दिनों भारत के लोग किन वस्तुओं से भरे पड़े हैं? ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी पाकिस्तानी, ऑप्शन सी विदेशी और ऑप्शन डी अफगानिस्तानी। यहाँ पे बात करें तो विदेशी चीज़ों से। किन वस्तुओं से? तो याद रखिएगा आप सभी विदेशी। चीनी नहीं लगाई, ऐसा नहीं जो चाइना का सामान वही इंडिया में बहुत चल रहा है तो चाइना लगा दे, तो ये नहीं होगा, विदेशी। क्या होगा? तो विदेशी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के लोगों को क्या भाने लगा है? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। 68 का आप सभी ऑप्शन देखें और आंसर बताएं। क्या भाने लगा है भारत के लोगों को? तो विदेशी रहन सहन। क्या होगा? तो विदेशी रहन सहन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 68 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का जन्म, क्या टाइपिंग, प्रेमधन का जन्म थाना सो, ये कहाँ से? ये नहीं होगा। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में कहाँ हुआ था बात करें तो याद रखेगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1933 और ऑप्शन डी 1944। टेबल ही यहाँ पे लिख दिया, 11 दूनी 22। 70 का आंसर बताएगा कब हुआ था प्रेमघन की मृत्यु? बिल्कुल करेक्ट, आप सभी का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 70 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन की पठित रचना का नाम है? प्रेमघन स्वदेशी चीज़ों से प्रेम करो, स्वदेशी। प्रेमघन के द्वारा क्या लिखा गया? तो स्वदेशी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, किस देश में हिंदू मुस्लिम और ईसाई को देखकर पहचान करना मुश्किल है? तो भारत में। किस देश की बात किया जाए तो भारत में होगा, इसका ऑप्शन नंबर से। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अब कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कैसे कपड़े पसंद करते हैं पहनना? तो आधुनिक फैशन के। कैसे? तो आधुनिक फैशन के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हिंदू अब किस भाषा का प्रयोग कम करते हैं? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी फारसी। किस भाषा का प्रयोग कम करते हैं? तो हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का लगाइएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में कहीं भी क्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है? क्या? तो भारतीयता। 75 का भारतीयता। क्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही? तो भारतीयता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, आज भारतीयों की बुद्धि विदेशी क्यों हो गए? ऑप्शन ए है विदेशी भाषा पढ़कर, ऑप्शन बी धोती छोड़कर, ऑप्शन सी पतलून पहनने से और ऑप्शन डी संस्कृत छोड़ने से। ऑप्शन देखेगा वैसे ही आप सभी को मालूम चलेगा क्या आंसर होने वाला है। तो विदेशी भाषा पढ़कर। ऑप्शन नंबर ए 76 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी कविता में किस बात का उल्लेख है? स्वदेशी कविता में किस बात का उल्लेख है? तो देश दशा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय की क्या पहचान है? तो ढीले ढाले धोती। क्या पहचान है? तो ढीले ढाले धोती। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन पहनना पसंद करोगे? चलिए, कौन कौन इसे पहनना पसंद करोगे?
आगे बढ़ते हैं हमसे 79 नंबर क्वेश्चन। कवि ने स्वदेशी कविता में डफाली किसे कहा है? तो दास वृत्तियों को चाहने वाले को, दास वृत्ति को चाहने वाले को कवि ने डफाली बोले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। आज हिंदुस्तानी कहाँ की बनी वस्तुओं से निंदा करने लगे हैं? तो हिंदुस्तान के लोग हैं और कहाँ की बनी वस्तुओं से निंदा करते, तो हिंदुस्तान के ही बनी वस्तुओं से। कहाँ के? तो हिंदुस्तान निर्मित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 80 का। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान के लोगों को क्या सुनकर लज्जा आने लगी है? तो हिंदुस्तानी होना कविता में बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हिंदुस्तानी होना अपने देश के प्रति और इसी से लज्जा आने लगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कविता में कवि बताते हैं स्वदेशी कविता में, तो हिंदुस्तानी होना ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी कविता कब लिखी गई थी? तो यह भारत की स्वतंत्रता काल में लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। आज की भारतीय जनता मेहनत से ज़्यादा किस चीज़ पर विश्वास करते हैं? तो चाकरी पर। चाकरी पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन 200 प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है, तो थोड़ी फास्ट कर लेंगे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन डी 84 का करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। भारत माता किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। भारत माता किस कवि के है? तो सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन। भारत माता किस प्रकार की कविता है? तो यह यथार्थवादी कविता है। कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया है? किस संग्रह से यह लिया गया है? तो यह लिया गया है ग्राम्या से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम्या। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। भारत माता कहाँ खड़ी है? तो वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत माता कहाँ खड़ी है पूछा जाए तो वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लाइव चैट में बताइए। 89 का आंसर बताइएगा। भारत माता कविता में कवि ने किसे अशिक्षित, मूढ़, असभ्य, निरस्त्र और निर्धन कहकर संबोधित किया है? किसे संबोधित किए हैं? तो यह भारतीयों को ही संबोधित किए। किसे? तो भारतीयों को ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। भारत के खेतों में क्या उगता है? बात करेंगे भारत के खेतों में क्या उगता है? तो सोना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सोना। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन। भारत माता के माथे पर जो रेखाएं उभरी है वह किस बात की उभरी है? सुख से, दुख से, चिंता से या बेवफाई से? तो चिंता से। किस चीज़ से? तो चिंता से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। भारत माता पर किसने अधिकार जमा लिया है? ऑप्शन ए विदेशियों ने, ऑप्शन बी स्वदेशियों ने, ऑप्शन सी अपनों ने और ऑप्शन डी मेघों ने। तो किसने अधिकार जमा लिया? तो विदेशियों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा किसने? तो विदेशियों ने। नेक्स्ट देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। गंगा यमुना के जल भारत माता के क्या है? तो आंसू। पूछा जाए गंगा यमुना के जल भारत माता के क्या है? तो आंसू है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन। भारत माता का आंचल कैसा है? ऑप्शन ए स्वच्छ, ऑप्शन बी कीचड़ से सना, ऑप्शन सी धूल दूषित और ऑप्शन डी रक्त रंजित। भारत माता की आंचल कैसा है? तो धूल दूषित। कैसा आपसे बताइएगा? तो धूल दूषित हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है 94 का। 94 का ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। भारत माता का आंचल कैसा है? तो श्याम खेत। कैसा? तो श्याम खेत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन। भारत माता कहाँ निवास करती है? शहरों में, देवालयों में, देवालयों में। ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में, यानी कि ईस्ट इंडिया के ऑफिस में, और डी है गाँवों में। तो भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गाँवों में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कहाँ पे निवास करती है? गाँवों में करती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत कविता जब लिखी गई थी उस समय भारत की आबादी कितनी थी? यहाँ पे भारत माता कविता की बात किया जा रहा है, तो उस समय भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 30 करोड़। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छायावाद के आधार स्तंभों में प्रमुख
नाम है। किनका नाम है? तो सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन नंबर सी। 98 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, पंत किस बात के प्रवर्तक थे? फिर से आ गया, नहीं मानेगा यारो। पंत किस बात के प्रवर्तक थे? 99 का आप सभी आंसर बताइएगा, किस बात के? तो छायावाद के, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, और क्या आप सभी अभी तक जोश में हो या यहीं पर क्लास को एंड किया जाए या पूरे ऑब्जेक्टिव को कराया जाए? जल्द से आप सभी लाइव चैट में बताइए तो। और अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल के आशीर्वाद से, यह डायलॉग है धांसू सर का। बताइएगा 100 का आंसर बताइए। भारत माता शीर्षक कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए, जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके और बगल के बेल आइकन में ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे जब भी लाइव क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और यह पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत माता शीर्षक कविता में किसका मानकीकरण किया गया है? तो भारत का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 100 का। नेक्स्ट देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ या इनमें से कोई नहीं? तो यथातथ। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? तो यथातथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवास कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होगा। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन, लाइव चैट में आप सभी आंसर नहीं बता रहे हैं, छोड़ दिया जाए क्लास को या एंड किया जाए? आंसर बताइए आप सभी इसका। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? किससे की है? सूर्य, कंचन, पुष्प या छाया युक्त चंद्र? छाया युक्त चंद्र बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 105 का। आगे देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन के जन्म के कितने देर बाद उनके माता की मृत्यु हो जाती है? सुमित्रा नंदन पंत के जन्म होता है उनके 6 घंटे बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, सरस्वती देवी की, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 106 का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 107 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत के निधन की बात करें 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। 107 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनको किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिदम्बरा पर, ऑप्शन नंबर सी 108 का। आगे देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी प्रेमघन और ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए। ट्रिक आप सभी जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि पाठ के लेखक और नाम इनसे बहुत सारे क्वेश्चन रहता है। लगभग आपको काव्यखंड से 5 से 7 नंबर फिक्स होने वाला है, आप सभी ट्रिक देख लीजिएगा। 109 का ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? इनके मूल स्वर की बात करें तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 110 का। अगला 111 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या है? तो फावरे और हल। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड पूछा जाए तो फावरे और हल होगा यहाँ पे, फावरे और हल, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी 111 का ऑप्शन सी। अगला 112 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान मजदूर या मंत्री? कौन है? तो किसान मजदूर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है? पद्म विभूषण। पद्म भूषण नहीं लगाइएगा, भूषण भी आपको ऑप्शन में रहेगा, तो पद्म विभूषण 113 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन,
भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई? भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 114 का आंसर बताइएगा। 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1950, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन, भाषा सम्राट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भाषा सम्राट कहा जाता है या रामधारी सिंह दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला 116 नंबर क्वेश्चन, सिमरिया घाट का संबंध है। सिमरिया घाट यहाँ पे किनका जन्म हुआ था? तो दिनकर जी को। यह बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय बिहार। दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला 117 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा है? तो जनतंत्र में जन्म लिए और दिनकर दिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला 118 नंबर क्वेश्चन, कवि के अनुसार किसके लिए सिंहासन खाली करने का आह्वान किया जाता है? तो जनता के लिए। किनके लिए? तो जनता के लिए, ऑप्शन डी। अगला 119 नंबर क्वेश्चन, समय की धारा को बदलने की क्षमता किसमें होती है? तो जनता में। किसकी में? जनता में। आगे बढ़ेंगे 120 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र में स्वामी कौन है? ऑप्शन ए राजा, रानी, प्रजा, राजपूत। जनतंत्र में स्वामी बताया गया वह प्रजा यानी कि जनता को, ऑप्शन नंबर सी। अगला 121 नंबर क्वेश्चन, जब जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तब क्या होता है? तो क्रांति का आरंभ होता है। जब जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होती है तो क्रांति का आरंभ होता है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रदान करने वाले कवि है। 122 का आंसर बताएगा कौन है? तो यह दिनकर जी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का दूसरा नाम क्या है? जनतंत्र का दूसरा नाम पूछा गया तो प्रजातंत्र, ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर है 123 का। अगला 124 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस कृति के लिए? तो उर्वशी के लिए। 124 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 125 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें बताते हैं जनता को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 125 का। अगला 126 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 128 का। अगला 129 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? माता के नाम था इनका मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखना किस दशक में शुरू की? रामधारी सिंह दिनकर ने कविता लिखना यह 30 के दशक में शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला 131 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा के कवि कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी जीवनानंद दास। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञेय जी। हीरो के सीमा को पार कर गए अजय देवगन, यानी अजय को थोड़ी सी चेंज करके आपको याद क्या रखना था? तो अज्ञेय, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला 132 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय किसका उपनाम है? सचिदानंद हीरानंद बादसेन इनका उपनाम है अज्ञेय, ऑप्शन ए। 132 का ऑप्शन नंबर ए। अगला 133 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? तो यह जापान में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? तो अणु बम को, अणु बम को, ऑप्शन बी। 135 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय हैं, ऑप्शन नंबर डी। 136 नंबर क्वेश्चन, और लाइव चैट में आप सभी आंसर बताते रहिए, कमेंट आप सभी का नहीं आ रहा है, आंसर बताते रहिए। 136 का, किस काव्य संकलन के प्रकाशन से हिंदी में नई हवा के झोंके आए हैं? 136 का आंसर बताइएगा। तो यह तार सप्तक से। किस काव्य संकलन के प्रकाशन से हिंदी में नई हवा के झोंके आए हैं? तो तार सप्तक के प्रकाशन से, ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय किस काल के कवि है?
अज्ञेय किस काल के कवि है? तो वो आधुनिक काल के है, ऑप्शन नंबर सी। 138 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा में क्या हुआ? हिरोशिमा में क्या हुआ? तो अणु बम विस्फोट, ऑप्शन ए। अगला 139 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता में किसका सजीव चित्रण किया गया है? तो मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन बी। इसका आपसे भी ध्यान रखिएगा, मानवीय विभीषिका का। अगला 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता के रचनाकार है। तो हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? इसका आंसर SW, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। आगे बढ़ेंगे 141 नंबर क्वेश्चन, अणु बम विस्फोट से क्या हुआ? तो अपार जन विकास, अपार जन हानि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विकास थोड़ी हुआ, हानि ही हुआ। क्या हुआ? तो हानि, ऑप्शन बी, अपार जन हानि। अगला 142 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा पर बम किसने गिराया? तो मानवों ने ही गिराया था, ऑप्शन बी। अगला 143 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा में मानव का साक्षी क्या है? तो मानव द्वारा गिराया गया अणु बम, ऑप्शन नंबर ए। 143 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा में बम गिराए जाने के बाद क्या सूझा? गिराते जाने के बाद क्या सुनाई दिया होना चाहिए? तो चित्कार और कोहराम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला 145 नंबर क्वेश्चन, बम गिरा तब लोग क्या करने लगे? सोने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, या जान बचाने भागने लगे? या बम गिरेगा तो सोने थोड़े लगेगा, रोएगा थोड़ी, हंसेगा थोड़ी। सबसे पहले तो क्या करेगा? जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करेंगे, जान बचाने भागने लगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला 146 नंबर क्वेश्चन, कौन लोग कल्याणकारी भाव रखता है? तो सूर्य इसका करेक्ट आंसर है। अगला 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिरोशिमा का मूल अस्तित्व मिटा दिया किसने? तो अणु बम ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 148 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन, इसे अंत तक आप सभी जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। इसको आप देख लीजिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इससे बाहर से नहीं आने वाला है। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि? और जल्द से आप सभी जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए वो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इसका आंसर बताएगा कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो ये संवेदनशील कवि है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या हो रहा है तो वहाँ पे कौन प्रकट होते हैं? तो नारायण जी, ऑप्शन सी। 152 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संकलन से संकलित है? तो यह इन्हीं दिनों से है, ऑप्शन नंबर ए। 153 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है? तो यह नई कविता के हैं, ऑप्शन डी 153 का राइट आंसर होगा। अगला 154 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन सी। 155 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण ने पेड़ की डाल की तुलना किससे की है? तो राइफल से किए हैं। कुंवर नारायण पेड़ की डाल की तुलना राइफल से करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला 156 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों के कटने का भयंकर परिणाम क्या होगा? तो मानव सभ्यता का विनाश। क्या होगा? तो मानव सभ्यता का विकास नहीं, विनाश, ऑप्शन नंबर सी। अगला 157 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आधुनिक कवि है? आधुनिक कवि की बात करें तो कुंवर नारायण जी है, ऑप्शन ए। अगला 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण किसके कवि हैं? दया, अपनत्व, संवेदना या ईर्ष्या? किसके कवि है कुंवर नारायण? तो संवेदना के कवि है। 158 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला 159 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में कौन सा अर्थालंकार है? किस कविता की बात यहाँ पे किया जा रहा है? तो एक वृक्ष की हत्या की। तो कौन सा अर्थालंकार है? तो यहाँ पे रूपक अर्थालंकार है। 160 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष हमारे क्या है? धरोहर, पालतू, भाई या कुटुंब? तो वृक्ष हमारे धरोहर है, ऑप्शन ए। 162 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्ष और कवि के बीच जो संवाद हो रहा था वह कैसा था? वह संवाद कैसा था? तो व्यंग्यात्मक। 162 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे 163 नंबर क्वेश्चन,
वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से कैसी समस्या उत्पन्न होगी? पर्यावरण प्रदूषण। क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण और पानी की उपलब्धता कहाँ से होगा? खरपतवार नियंत्रण। रेगिस्तान में कभी ऐसा होने वाला नहीं है। क्या होगा? तो पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में चौकीदार कौन है? तो बूढ़ा वृक्ष है। चौकीदार किसे बताया गया है? तो बूढ़ा वृक्ष को। 164 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 155 नंबर क्वेश्चन। कवि ने घर के पास वाले वृक्ष को किस संज्ञा से मंडित किया है? तो चौकीदार। क्या बोले हैं वृक्ष को? तो चौकीदार बोले हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 167 नंबर क्वेश्चन। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? 167 का आंसर बताएगा तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। इससे आगे टाइपिंग नहीं हो पाया था तो यहाँ पे स्कैन ही करके लिए आपको नंबरिंग में यहाँ पे, जो कि उससे आगे नहीं देखने को मिला क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाया था। तो नेक्स्ट यह अगला चैप्टर से आता है हमारी नींद से। तो हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल। इसका आंसर लगा हुआ है। आंसर आप सभी लाइव चैट में बताते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो बीरेन डंगवाल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? यह जनवाद के कवि है। बीरेन डंगवाल की बात करें तो यह जनवाद के कवि है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है? तो यह गफलत का प्रतीक है। हमारी नींद में नींद प्रतीक पूछा जाए तो यह गफलत का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारी नींद कैसी कविता है? ऑप्शन ए समकालीन, ऑप्शन बी नकेनवादी, ऑप्शन सी हालावादी और ऑप्शन डी छायावादी। हमारी नींद कैसी कविता है? तो यह समकालीन कविता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? भ्रमण, नींद, सुख या संघर्ष? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। संघर्ष ही जीवन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बीरेन डंगवाल की काव्य भाषा कैसी है? तो इनकी काव्य की भाषा है यह देसी ठाट युक्त है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव कब विकास करता है? तो अनाचार के आगे अडिग रहकर जब आप रहेगा तभी आप विकास कर पाइएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला, समाज के दुश्मनों के बिछाए जाल निम्नलिखित में से कौन है? भाग्य, पूजा पाठ या उपयुक्त सभी? तो ये सभी है जो कि समाज के ही द्वारा बिछाए गए जाल है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? तो कवि बताते हैं कि आज लोग मक्खियों की तरह जीवन जी रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो लोग देवी जागरण करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? जो लोग देवी जागरण करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीबी से छुटकारा होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बीज कहाँ अंकुरता है? धरती में, पानी में, हवा में या धूप में? तो धरती में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दैनिक अमर उजाला के बीरेन डंगवाल किया थे तो इनके संपादकीय सलाहकार थे बीरेन डंगवाल, दैनिक अमर उजाला के। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यथार्थ पहचानने का विशेष ढंग किसमें है? तो बीरेन डंगवाल में। नेक्स्ट, सृष्टि का स्वाभाविक प्रक्रिया है भूख, नींद, श्वास या उपयुक्त सभी? तो ये सभी है। नींद, भूख, श्वास ये सभी है, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। हमारी नींद कविता का संदेश क्या है? तो इसका संदेश है संघर्ष ही जीवन है। क्या बताएं? मानव के जीवन में क्या आवश्यक है? तो संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डंगवाल किस प्रकार के परिवर्तन के कवि है? तो ये जनवादी के हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह क्वेश्चन 18 के एग्जाम में पूछा गया है। तो दुष्चक्र में सृष्टा पर मिला है। अगला, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 19 का। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग आपको मिस्टेक मिलेगा। अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अनामिका किस काल की कवित्री है? तो अनामिका समकालीन कवित्री है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? तो क। और बच्चा कहाँ जाकर थमक जाता है? तो अंग पर। आगे बढ़ेंगे, चलिए आप सभी अंत तक जरूर देखिए और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो विफलता के आंसू है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य रचना के अलावा अनामिका किन विधाओं में सक्रिय है? तो गद्य लेखन और आलोचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेटे ने किसकी पहल पर अक्षर ज्ञान को प्रारंभ किया? तो माता की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, हमारी सृष्टि का स्वरूप कैसा है? तो अत्यंत विराट है। और माँ ने बेटे को अक्षर ज्ञान किस पे कराया? तो स्लेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार अनामिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ने विकास कथा का प्रथमाक्षर किसने बनाया? तो विफलता के आंसू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? यह रविंद्रोत्तर काल के हैं। और कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास है? तो लौट कर आऊँगा फिर किनके द्वारा लिखा गया? तो जीवनानंद दास के द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि प्रेम। 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो यह जीवनानंद दास की है। लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण्य विषय क्या है? तो बंगाल की प्रकृति। आंसर आप सभी लाइव चैट में बताइएगा, इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, जीवनानंद दास बांग्ला की धरती पर क्यों लौटकर आना चाहते हैं? तो बंगाल की धरती है वो उनकी मातृभूमि है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, कभी कहाँ लौटना चाहता है? तो बंगाल की धरती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो इनकी बनलता सेन एक कविता था, इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई? तो यह प्रयाग शुक्ल के द्वारा। दोनों क्वेश्चन है जो कि 18 के एग्जाम में पूछा गया है, 2018 के एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो मनुष्य ने प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इनकी काव्य शैली गीतात्मक है। रिल्के के काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना किए हैं? तो ये कहानी लिखे भी है और उपन्यास भी लिखे हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? धर्मवीर भारती, पराग सेन, अमिताभ बच्चन, अमर्त्य सेन। कौन है? तो धर्मवीर भारती है, ऑप्शन ए। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, रिल्के का अवदान किस साहित्य में अत्यधिक है? तो यूरोपीय साहित्य में। रिल्के का उपन्यास है तो द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स, यह रिल्के का उपन्यास है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संकलित है? देशांतर से यह संकलित है। और भगवान की अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो भक्त पर। यहाँ पर समाप्त होता है पूरे 200 प्लस ऑब्जेक्टिव। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे काव्यखंड के ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में वन शॉट किए हैं और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपको यह क्लास कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट क्लास आने वाला है जो कि इससे भी धमाकेदार होने वाला है। वन शॉट क्लास अभी बहुत आपको चैनल पे देखने को मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम नहीं है। तो वन शॉट जितना भी क्लास आता है आप सभी उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।